कल की क्लास में बात करें तो कल कल की क्लास में इंट्रोडक्शन हम बता चुके थे ना स्केलेटन सिस्टम का। ना उसमें हम लोग देखे थे स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है ना। फिर उसमें देखे थे कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे ये जो बोन होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर हमारे बॉडी में मतलब कहाँ किस एरिया में मतलब कितने बोन पाए जाते हैं, उस बोन का हम लोग टोटल नाम भी देखेंगे। मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं ना है अभी? नो सर। ओके चलो ठीक है। ये स्केलेटन सिस्टम का सेकंड पार्ट है, ठीक है। कल के क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे ना। यदि कल का लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले थोड़ा बहुत जाकर देख लेना। ऐसे भी यहाँ से भी क्लास करोगे तो समझ में आएगा ना कि उतना मतलब ये अलग चीज है, वो कल जो बताए थे वो अलग चीज था, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में बात करें तो कल हम इसमें कल की क्लास में देखो इसमें क्या क्या पढ़ चुके थे, इसका डेफिनेशन देख लिए थे, मतलब मीनिंग स्केलेटन सिस्टम क्या है, फिर इसका फंक्शन भी देख चुके थे हम लोग। फिर इसमें हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का होता है, एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एक इंडोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लिए थे, ठीक है। फिर बात करें इसमें मतलब जो स्केलेटन सिस्टम में मेनली पढ़ना क्या है, तो दो चीज के बारे में, एक बोन के बारे में और एक कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज के बारे में ना, तो बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग कल ही देख लिए थे, ठीक है। तो कल का लेक्चर यदि नहीं देखे हो तो इसके बाद मतलब आज की क्लास के बाद क्या करना, जाकर पहले देख लेना, फिर इसको भी दोबारा देख सकते हो। उसके बाद अच्छे से कॉपी में नोट्स बना सकते हो मन करे तो, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये बोन की बाबू बात करें तो ये बोन ना दो टाइप के होते हैं। बोन बोलो इसी को कोई स्केलेटन भी बोल देता है डायरेक्टली। बोन ना बोलकर ये स्केलेटन भी हमारे बॉडी में देखोगे तो दो टाइप का होता है ना, या इसको बोन भी बोल सकते हो। पहला को बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन बोलते हैं, और सेकंड को बाबू बोलेंगे एक्सियल बोन। सेकंड को क्या बोलेंगे, एक्सियल बोन। बात करें दोनों में अंतर क्या, डिफरेंट क्या है, तो जो अपेंडिकुलर होगा वो हेल्प करेगा लोकोमोशन में, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब सिंपल से समझो मोमेंट में। जैसे हम मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे देखोगे बोन है जिसकी हेल्प से हम चल लेते हैं। इससे मान लो हम दौड़ते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, हम टहलते हैं, वॉक करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ये राइटिंग करते हैं, या हम लोग कोई भी काम करते हैं वर्क, जैसे काम, मान लो कपड़ा सिलना हो, कलम से लिखना हो, ठीक है, कपड़ा खींचना हो, नहाना हो, तो कहीं ना कहीं देखोगे वहां पर हैंड इन्वॉल्व होता है, हाथ, और ना तो लेग, ना तो बाबू पैर। ये हाथ और पैर, ये दोनों देखोगे ना, हाथ और पैर, ये दोनों बाबू इसी से हम क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन का सिंपल सा मतलब समझो, मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं या किसी भी चीज को कर लेते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, या तो हम हैंड की हेल्प से करेंगे या तो हम लेग की हेल्प से करेंगे। मान लो बोलेंगे तुम दौड़ कर दिखाओ, तो दौड़ोगे तो किसकी हेल्प से दौड़ोगे, लेग की हेल्प से दौड़ोगे। वॉकिंग करोगे ये भी इसमें लेग इन्वॉल्व होगा। लिखोगे तो हैंड इन्वॉल्व होगा ना। कोई काम करोगे तो उसमें हैंड इन्वॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी हम लोग लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन का मतलब कोई भी एक्टिविटी करोगे जिससे मतलब एक जगह से दूसरे जगह मोमेंट हो, उसमें मोमेंट शामिल हो, ठीक है। उसमें क्या शामिल हो बाबू, मोमेंट शामिल हो, उसी को लोकोमोशन बोलते हैं। और इस लोकोमोशन में जो बोन हेल्प करता है उसे बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन। और ये बोन देखोगे हमारे बॉडी के साइड में ही पाए जाते हैं ज्यादातर। जो बोन चलने में और फिरने में मदद करे, चलने फिरने में, सिंपल सा, जैसे दौड़ने में, लिखने में, टहलने में, काम करने में, उस बोन को बोलोगे अपेंडिकुलर बोन बोलोगे। कोई दिक्कत? इनकी संख्या देखोगे, अपेंडिकुलर बोन की बाबू संख्या की बात करें तो इनकी टोटल संख्या होती है हमारे बॉडी में 126। 126। जैसे हमारी टोटल बॉडी में देखोगे तो टोटल बॉडी में बर्थ के टाइम जब छोटा बच्चा होता है ना, एट द बर्थ, तो बर्थ के टाइम बच्चा में 260 से 300 बूंद तक होता है। ये ज्यादातर 300 ही देता है ना। छोटे बच्चों में देखोगे जन्म के समय तो बोन की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ बोन 300 होता है ना। फिर देखोगे ये छोटे बच्चों को बहुत मालिश किया जाता है, और जब यही छोटा बच्चा देखोगे एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट, तो उसमें टोटल बोन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 206। कितनी हो जाएगा, 206।
6। तो 206 बोन में देखोगे जो 126 बोन है वो तुम्हारा अपेंडिकुलर बोन है। मतलब ये 126 बोन हमें चलने फिरने में मदद करता है, मूवमेंट में। अब इस 126 बोन को कैसे बांटे हैं, तो जिसे 126 में देखोगे तो 120 तुम्हारा केवल लिम्स है। 120 बाबू क्या है, लिम्स है। लिम्स का मतलब वही लेग और हैंड। लिम्स में दो प्रकार के लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स होते हैं, इस फोर लिम्स को बाबू बोलते हैं हैंड। इस फोर लिम्स को ही बोलते हैं हैंड। हैंड में टोटल कितने बोन होते हैं, 60। हैंड में टोटल बोन कितने हो जाएंगे, 60। मान लो इसका मतलब बात करें, यदि एक हाथ में वन हैंड की बात करें तो वन हैंड में टोटल कितने बोन हो जाएंगे, 30। हमारे बॉडी में दो हाथ हैं, टू हैंड है, टू फोर लिम्स है, तो 2 into 30 करोगे तो फोर लिम्स में जितने बोन है वो टोटल कितने हो जाएंगे बाबू, 60 हो जाएंगे। टोटल नंबर 60 ऑफ सर। द बोन इन फोर लिम्स 60। आया समझ में। फोर लिम्स का मतलब क्या, हाथ। फोर लिम्स को ही क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। बात करें बाबू हिंड लिम्स, हिंड लिम्स को हम लोग लेग बोलते हैं। हिंड लिम्स को क्या बोलेंगे, लेग। तो लेग में टोटल जो नंबर ऑफ बोन होता है 60 होता है। तो बात करें वन लेग में, एक पैर में टोटल कितना बोन होगा, 30। वन पैर में कितना बोन होगा, 30 बोन। तो हिंड लिम्स भी देखोगे तो ह्यूमन बॉडी में दो होता है, तो 2 into 30 कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 60। आया समझ में। तो 60 हिंड लिम्स और यस 60 सर। फोर लिम्स, मतलब 60 लेग में, 60 बोन पैर में और 60 बोन बाबू हाथ में। तो दोनों को मिला दोगे तो 120 बोन। तो 120 बोन तो तुम्हारा केवल यही दोनों ले रहा है, हाथ और पैर। आया समझ में। अब एक एक हम लोग देखेंगे लिम्स में, जैसे हैंड में उस बोन का क्या नाम है, टोटल आगे हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं ना। फिर बाबू बात करें अपेंडिकुलर बोन में, तो दो स्केपुला होता है। स्केपुला की संख्या कितना हो जाएगा, दो। स्केपुला की बाबू संख्या कितना हो जाएगा, दो। ये स्केपुला ना जो शोल्डर है ना, शोल्डर और जो हम लोग का फोर लिम्स है जो अटैच होता है, तो इसी स्केपुला के द्वारा अटैच होता है ना, जहाँ से ये चारों ओर मूवेबल है। स्केपुला देखोगे चारों ओर जैसे कोई फास्टर बॉलर होता है क्रिकेट खेलने वाला, वो बॉलिंग फेंकता है तो इसी इसी स्केपुला की हेल्प से भेजता है, क्योंकि वो 300 राउंडेड बॉलर जो हाथ घुमाकर बॉलिंग फेंकता है ना, तो उसका स्केपुला ही क्या करता है, मूव करता है। तो हमारे बॉडी में स्केपुला की टोटल संख्या कितनी है, टोटल कितना हो जाएगा स्केपुला, अरे दो हाथ है ना, वन हैंड, दो लिम्स है, एक फोर लिम्स, फोर लिम्स में भी देखोगे तो दो ना आर्म, जैसे एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में वन स्केपुला, राइट हैंड में वन स्केपुला। तो टोटल स्केपुला की बाबू संख्या हमारे बॉडी में दो होता है ना। अभी आगे डायग्राम भी बताएंगे, ठीक है। बात करें बाबू कैल्विकल, हमारे बॉडी में कैल्विकल बोन भी होते हैं, इनकी संख्या होती है दो। इसी कैल्विकल बोन को कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर, कॉलर बोन। टी शर्ट पहनते हो तो जो कॉलर, जिसे जहां पर कॉलर रहता है ना टी शर्ट में कॉलर, उसी को कॉलर बोन बोलते हैं। आगे देखना, आगे यहाँ पर देखोगे तो मतलब आगे ना ये जो तुम्हारा मतलब नेक है, नेक के नीचे हल्का सा ना देखना दो बोन दिखा होगा गर्दन के पास, उसी को कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। बात करें पैल्विकल बोन, तो पैल्विकल बोन की बाबू की संख्या कितनी होती है, इसकी भी दो ही होती है। हमारे बॉडी में पैल्विकल बोन की संख्या कितनी है, तो इसका भी दो है। पैल्विकल बोन कहाँ पाया जाएगा, तो जैसे थाई बोन है ना, फीमर, थाई बोन के जस्ट ऊपर होता है क्या, पैल्विकल बोन। इसी को हम लोग हिप्स भी बोलते हैं शायद ना, इसी को हिप्स हिप्स भी बोला जाता है। तो टोटल अपेंडिकुलर बाबू बोन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 120। 120 कहाँ मिला था, लिम्स में, जिसमें तुम्हारा क्या कैसे मिलता है, हैंड प्लस लेग। हैंड में 60 बोन और लेग्स में भी कितना, 60 बोन। बात करें बाबू स्केपुला, तो स्केपुला में टोटल कितना संख्या था, दो। स्केपुला, स्केपुला में दो। दो की बात करें बाबू कैल्विकल बोन, और दो की बात करें पैल्विकल बोन। तो टोटल कितने हो गए अपेंडिकुलर बोन, 120 प्लस 2 122 प्लस 2 124 प्लस 2 126। टोटल 126 बाबू देखोगे तो ये तुम्हारे क्या हो गए, अपेंडिकुलर बोन हो गए। यही यही 126 बोन देखोगे तो क्या चीज में हेल्प करता है, मोमेंट में, चलने फिरने में, या लोको मोशन में, लोको मोशन में हेल्प करता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझने में, यहाँ तक बाबू दिक्कत, रितांशु, श्रेयांशु, नो सर। समझ में आया है ना। हाँ सर। अपेंडिकुलर बोन बताओ तो क्या चीज में हेल्प करता है, अपेंडिकुलर बोन, बोलो बाबू। सर अच्छा माथे ध्यान में दीजिए। प्रॉब्लम है सर, तो हम सर हाँ आज फिट कर रहे हैं सर। क्या बाबू,
सर मेरा थोड़ा डाटा खत्म हो गया तो सर हम थोड़ा स्प्लिट कर रहे हैं और थोड़ा पहले का हम कुछ नोट्स बना लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो रितांशु बताओ, तो मान लो एक रेसर है, उसको दौड़ना है ना, उसको दौड़ना है, रनिंग करना है, तो किस बोन का हेल्प लेगा? अपेंडिकुलर बोन या एक्सियल बोन, बताओ तो। अपेंडिकुलर बोन या एक्सियल बोन, कौन सा बोन? बोलो हाँ बाबू। सर। हाँ सर। किसी को दौड़ना है, रनिंग करना है, तो हाँ। किस बोन की हेल्प से वो रनिंग करेगा? अपेंडिकुलर बोन या एक्सियल बोन, बोलो। अपेंडिकुलर बोन। हाँ, क्योंकि अपेंडिकुलर बोन ही क्या करता है? अपेंडिकुलर बोन ही बाबू इन लोकोमोशन में, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, चलने फिरने में मदद करेगा अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन हाँ की बाबू सर। टोटल, अपेंडिकुलर बोन की टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 126। कितना? 126। हाँ सर। 126। 126। 126 देखोगे, लिम्स में 120, लिम्स का मतलब हाथ और पैर में 120, हाँ। हाथ में 60 और पैर में 60, 120। बात करें स्कैपुला, तो इसमें दो, कैल्विकल बोन इसमें भी बाबू दो, और पेल्विकल बोन इसमें भी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? चलो आगे देख लेते हैं। यस सर। एक्सियल बोन की बाबू बात कर रहे हैं, क्या हुआ? बिल्कुल होगा ना। एक्सियल बोन की बात करें, तो ये एक्सियल बोन क्या चीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्सियल बोन देखोगे, तो एक्सियल बोन बाबू ये हेल्प करेगा क्या चीज में? तो जो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेंसेटिव ऑर्गन है, सेंसेटिव ऑर्गन का मतलब होता है नाजुक अंग, जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उनको प्रोटेक्शन देने वाला जो बोन होगा ना, उसी बोन को बोलोगे एक्सियल बोन। तो एक्सियल बोन किसे बोलोगे? मतलब ये हेल्प करता है क्या चीज में? तो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ सेंसेटिव ऑर्गन। जैसे मान लो हमारे बॉडी में सेंसेटिव ऑर्गन है हार्ट, हार्ट, लंग्स, लंग्स, फिर देखोगे तो मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन सारी चीज को देखोगे, प्रोटेक्शन की जरूरत है, हार्ट को, लंग्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वहां पर प्रोटेक्शन जो बोन देगा ना, उसको एक्सियल बोन बोलोगे। कौन सा बोन बोलोगे बाबू? एक्सियल, एक्सियल बोन, ठीक है। तो एक्सियल बोन जो होता है ना, वो हेल्प करता है प्रोटेक्शन में सेंसिटिव ऑर्गन को, जैसे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? रिब्स, रिब्स आगे देखेंगे हम लोग। तो बाबू बात करें एक्सियल बोन की, हमारे बॉडी में कितनी संख्या होती है? तो 80, कितना होगा? 80, इसकी संख्या होती है 80। अब देख लो, अपेंडिकुलर बोन टोटल कितना था? 126। एक्सियल बोन टोटल कितना? 80, दोनों को जोड़ दो, 206 आना चाहिए। 6 जीरो कितना हो जाएगा? 6। 8 टू 10 का जीरो कैरी 1, 1 में कैरी 1 जोड़ दोगे 2, तो 206 बोन हो गया ना, जिसमें से 126 अपेंडिकुलर बोन, ठीक है, और ये बाबू 80 एक्सियल बोन, ठीक है। एक्सियल बोन, एक्सियल बोन क्या चीज में हेल्प करेगा? तो ये प्रोटेक्शन देता है किसको? सेंसिटिव ऑर्गन को, ठीक है। इस 80 बोन में बाबू बात करें, तो इसमें पहला तुम्हारा आ जाएगा रिब्स। रिब्स में टोटल कितने हो जाएंगे? 24 रिब्स। ये रिब्स किसको प्रोटेक्शन देता है? तो ये रिब्स प्रोटेक्शन देता है लंग्स को और हार्ट को, ठीक है। जो हमारे बॉडी में हार्ट, हृदय है, लंग्स है ना, लंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, और हार्ट देखोगे किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी ऑर्गन का ना। तो इनको प्रोटेक्शन कौन देगा? रिब्स, ठीक है। तो रिब्स की टोटल संख्या 24। बात करें बाबू, ये दो रिब्स जुड़ा रहता है स्टर्नम के थ्रू, तो हमारे बॉडी में स्टर्नम की टोटल संख्या 1। आगे फिगर में दिखाएंगे स्टर्नम, स्टर्नम कैसे दिखता है ना। बात करें भट्टबरा, भट्टबरा कुलम या इसी को बैकबोन भी बोलते हैं, तो इनकी टोटल संख्या होती है 26। देखो जन्म के समय देखोगे ना, एट द बर्थ, एट द बर्थ, तो इनकी टोटल संख्या होती है 33, लेकिन बाद में ना इनकी संख्या टोटल भट्टबरा की कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है, जिसको बैकबोन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बात करें अस्कल, खोपड़ी, तो खोपड़ी में देखोगे तो ऐसे बाबू 29 बोन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अस्कल में 22 बोन भी दिया रहता है। तो देखो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, यदि ऑप्शन में 29 नहीं है तो तुम 22 लगाना, ठीक है। यदि अस्कल, देखो दोनों में से कोई एक ही देगा, कभी भी दो साथ में नहीं देता है। यदि बोलेगा टोटल बोन ऑफ अस्कल, तो देखो या तो 22 ऑप्शन में रहेगा या तो 29, कभी दोनों नहीं रहेगा। तो यदि 29 ऑप्शन में दिखे तो 29 भी कर सकते हो, और 22 दिखे तो ऑप्शन में बाबू 22 भी कर सकते हो। टोटल अस्कल में ये बोन होते हैं ना 29, ठीक है। कहीं कहीं पर बुक में देखोगे तो 22 भी दिया है। तो अस्कल में बात करें, तो अस्कल में फेसियल बोन आ जाएगा, क्रेनियम आ जाएगा,
ऑडिटरी बोन आ जाएगा और हाइड बोन आ जाएगा, ठीक है। तो बात करें फेशियल बोन, तो फेशियल बोन की बाबू टोटल संख्या हो जाएगी 14। क्रेनियम, ये क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। क्रेनियम किसको प्रोटेक्शन देगा? ब्रेन, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, जो एक्सियल बोन होता है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है, तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा? क्रेनियम। क्रेनियम की बाबू टोटल संख्या कितना होगा? 8। बात करें ऑडिटरी बोन, तो ऑडिटरी बोन ये ईयर का होता है, जो हमारा कान है ना, इसी ईयर बोन को बोलते हैं ऑडिटरी बोन। तो इनकी टोटल संख्या होती है बाबू 6। तो हमारे मतलब एक कान में बात करें तो एक कान में 3 ही होता है ना, क्योंकि 2 कान है, 2 ईयर है। तो एक ईयर में देखोगे तो 3 बोन, तो 2 ईयर है, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 6 बोन हो जाएगा, ठीक है। तो ईयर की बात करें तो ईयर में 3 गो बोन होता है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। मेलियस, इंकस, स्टेप्स। स्टेप्स जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, स्टेप्स हमारे पूरे बोन में, ठीक है। बात करें हाइड बोन, तो हाइड बोन की बाबू टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 1। इसको टोटल काउंट कर कर देखो, यहाँ पर 29 आ जाएगा, ठीक है। 14 + 8 22, 22 + 6 28 प्लस 1 हाइड बोन 29, ठीक है। ये 29 देखोगे तो ये बोन कहाँ पाए जाएंगे? अस्कल में। ये 29 बाबू कहाँ पाए जाएंगे? अस्कल में। यहाँ तक दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें टोटल देखोगे, एक बार देख लेते हैं। रिप्स, रिप्स में टोटल कितने बोन थे? 24। रिप्स में कितने बोन थे? टोटल 24। 24। एक थोड़ा सा साउंड है। हाँ हेलो, साउंड सही है बाबू? हाँ सर। साउंड सही। हाँ देखो, रिप्स में बात करें तो रिप्स में बाबू टोटल कितना हो जाएगा? 24। अस्टर्नम, अस्टर्नम की बात करें तो इसकी टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अस्कल की बात करें बाबू, अस्कल, अस्कल में टोटल कितने बोन हो जाएंगे? 29, ठीक है। बात करें भट्टाबरा, भट्टाबरा कुलम का, भट्टाबरा कुलम या इसी को बैकबोन भी बोलते हैं, बैक बोन। इसकी टोटल बात करें बाबू कितना हो जाएगा? संख्या 26। टोटल को काउंट करो तो 80 आना चाहिए। तो 6 9 6 15, 15 1 16 16 4, 16 4 कितना हो जाएगा? 20, 20 का 0 कैरी 2, कैरी 2, 2 2 2 2 2 4, 4 2 6 कैरी 2 8। कितना हो गया? 80 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल 80 हो गया ना? सर हो गया। हाँ हाँ, सर। तो ये तुम्हारा हाँ, ये जो 80 बोन है, ये 80 कौन सा बोन है? एक्सियल बोन है, ठीक है। एक्सियल बोन क्या करता है बाबू? तो ये प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन। अब देखो, जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे देखो ये रिप्स है, यहाँ पर ये रिप्स है। रिप्स किसको प्रोटेक्शन देगा? तो लंग्स को और हार्ट को। हार्ट और लंग। ये बात करें बाबू, ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम में तो ये अटैच रहता है ना दोनों रिप्स के, आगे बताएंगे। बात करें यहाँ पर अस्कल, तो अस्कल किसको प्रोटेक्शन देता है? तो फेस को भी देता है, ब्रेन। साथ में ईयर को देगा, और साथ में बाबू ब्रेन को देगा। इसको देगा, ब्रेन को भी देगा। समझ में आ रहा है ना? बात करें भट्टाबरा कुलन या बैकबोन, ये किसको प्रोटेक्शन देता है? तो स्पाइनल कॉर्ड को। इसको देगा स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड को। ये स्पाइनल कॉर्ड देखोगे ना, तो यही पूरा ये किस स्पाइनल कॉर्ड बताओ तो किस सिस्टम में पढ़ा है? स्पाइनल कॉर्ड ये किस सिस्टम में पढ़ा है बताओ तो? नर्वस सिस्टम। हाँ वेरी गुड। ये स्पाइनल कॉर्ड हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं, ब्रेन ने ना। पीछे से बताए थे ना, 32 जोड़ी, 33 पेयर्स में वहां पर नसें निकली होती है, उसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का बाबू काम कौन करेगा? ये वर्टेब्रा कुलम या बैकबोन देता है ना। तो ये चीजें यहाँ पर बाबू याद रख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये बताओ, नो सर। समझ में आया है ना? अभी यस तो सर, तू पूरा बाद में समझ में। केवल चलो ठीक है। ऑडिटरी बोन किसे बोलते हैं बताओ तो? ऑडिटरी बोन किसे बोलेंगे? ऑडिटरी बोन बताओ बाबू। ऑडिटरी बोन ये किसे बोलेंगे? ईयर को या नोज को? ईयर को बोलेंगे या नोज को? नोज के बोन को बताओ। अरे यार, क्या साउंड नहीं जा रहा है क्या? सर आ रहा है।
आ रहा है तो बताओ, क्वेश्चन क्या पूछे हैं? ऑडिटरी बोन कहाँ पाया जाएगा, ईयर में या नोज में? सर नोज में। अरे गधा, नोज में पाया जाएगा। अभी क्या बताया यहाँ पर, अभी तुरंत बताया ना यहाँ पर, ये ऑडिटरी बोन ईयर में पाया जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये ईयर। दिख रहा है? ऑडिटरी बोन यस कहाँ सर। पाया जाएगा? ईयर के बोन को ईयर ऑडिटरी में। बोन बोलते हैं। इसकी संख्या टोटल कितना होगा? ऑडिटरी बोन ईयर में पाया जाएगा, ठीक है, नोज में नहीं पाया जाएगा। इसकी टोटल संख्या कितना होता है? 6, जो कि एक कान में कितना, 3। ईयर 2 है ना, और तो एक ईयर में कितना होगा? 3, तो 2 ईयर है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। मेलियस इंकस यस। स्टेप्स, मेलियस इंकस स्टेप्स, ठीक है। ये जो ऑडिटरी बोन 3 को होता है, मेलियस इंकस स्टेप्स, ठीक है। मेलियस इंकस और एक बाबू स्टेप्स होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर अभी बाबू टोटल बोन हमने देखा कौन कौन सा बोन होता है। अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये जो फोरलिम्ब होता है, मतलब हैंड, हैंड में ये 60 बोन होता है, तो 60 बोन का नाम का है ना, उसमें कौन कौन सा बोन कहाँ कहाँ तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारा चीज अभी अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बाबू हम लोग का अब यहाँ पर देखोगे तो ये हम लोग का बाबू बोन है फोरलिम्स का, हैंड का। ये किसका बोन बात कर रहे हैं हम लोग? हैंड्स का। बोलो हैंड्स में टोटल कितने बोन है? हाथ में बाबू टोटल कितने बोन थे? 60। हाथ में टोटल सर कितना बोन 60 था? थे। सर 60 एक था। हाथ में 30 थे और एक हाथ में 30। हाँ हाँ, टोटल बोले हैं तो मान लो एक हाथ में, देखो अब हैंड भी कितना है, 2 है, तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड 60 करोगे तो एक हाथ में टोटल कितना निकलेगा? एक हाथ में 30 निकलेगा ना। वन हैंड में यस 30 सर। बोन होगा। इसका मतलब वन हैंड में जो 30 बोन होगा वही दूसरे हैंड में भी होगा। बोलो है कि नहीं है? वन हैंड हाँ में सर। जो 30 वही तुम्हारा वहां पर भी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ। आगे देख लेते हैं ना। यहाँ तक बाबू ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया है? यहाँ तक समझ में आया है? कुछ बोलोगे? है? इस 30 बोन का हमें नाम याद करना है, 30 बोन, ठीक है। ये 30 बोन, जब ये 30 बोन बाबू एक हैंड में देख लोगे तो दूसरा हैंड का भी याद हो जाएगा। बोलो याद होगा कि ना होगा? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पर ह्यूमरस, ये वाला जो हैंड है ना, ये जो हैंड दिख रहा है, इस हैंड को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इस हैंड को बाबू क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस की टोटल संख्या बाबू कितना होता है? एक। ह्यूमरस की टोटल संख्या बॉडी में, ह्यूमरस की टोटल संख्या 1। हाँ 1। हाँ, बात करें बाबू इस बोन की, ये वाला बोन, ये बोन को बाबू बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना, ठीक है। और इस वाले बोन की बात करें तो इस वाले बाबू बोन को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, क्या बोलोगे? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस। हाँ, ह्यूमरस। ह्यूमरस की बाबू टोटल संख्या की बात करें तो ह्यूमरस की टोटल संख्या 1, रेडियस की भी टोटल संख्या 1, रेडियस का भी टोटल संख्या कितना होगा? 1। और आल्ना का भी बाबू टोटल संख्या कितना होगा? 1 होगा। अभी टोटल कितना बोन पड़े? 3 गो बोन। हमें 30 गो बोन के बारे में पढ़ना, अभी तीनों को खाली बोन पड़े है ना। अब आगे देखो, आगे मिल जाएगा बाबू कार्पल, ये रिस्ट, जहाँ घड़ी पहनते हो ना, घड़ी वाच, घड़ी, यस सर। इस बोन को बोलते हैं बाबू कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो हमारे हैंड में देखोगे जो कार्पल्स है, कलाई, कलाई के पास, तो कार्पल्स में टोटल 8 बोन होते हैं। कार्पल्स में बाबू टोटल कितने बोन होंगे? 8। कार्पल्स में टोटल कितने? 8 होंगे, याद करना। कार्पल्स में टोटल 8 बोन होंगे। आगे बाबू बात करें ई वाला, तो ई मेटा कार्पल होता है। ई वाला कौन सा बोन हो जाएगा? ई मेटा कार्पल। कौन सा बोन? कार्पल। कार्पल्स के आगे वाला भाग मेटा, मेटा का मतलब होता है अगला भाग, तो कार्पल्स के आगे है तो मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स की बाबू बात करें तो मेटा कार्पल्स में टोटल कितने बोन हो जाएंगे? बता सकते हो? मेटा कार्पल्स में टोटल कितने बोन? 5। मेटा कार्पल्स में बाबू टोटल कितने बोन? 5, ठीक है। आगे बात करें फ्लेंजिस, आगे जो फिंगर का बोन होता है ना, फिंगर का बोन, फिंगर के बोन को क्या बोलते हैं? उंगली, जो फिंगर का बोन होता है, फिंगर को बोन को बाबू बोलते हैं फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस की बाबू टोटल संख्या कितना हो जाएगा? फ्लेंजिस की टोटल संख्या हो जाएगा बाबू 14। फ्लेंजिस की टोटल संख्या 14। फ्लेंजिस की टोटल संख्या 14। 14 गिनोगे तो गिन भी सकते हो। देखो यहाँ पर, इसको गिनवा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितना बोन हो गया? 14। समझ में आ रहा है ना? ये फ्लेंजिस में बाबू टोटल कितना बोन? 14। काउंट करो तो 30 हुआ क्या? ह्यूमरस की संख्या 1,
रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल की संख्या 8, मेटा कार्पल की संख्या 5 और फ्लेंजिस की संख्या 14। काउंट करो, 30 हुआ, 14 5 19, 19 1 20, 21 22, 22 प्लस 1 23, 23 23 उल्टा हो गया का जी, इसे काउंट किए, काउंट करो तो बाबू। 14 5 कितना होगा, 19, 19 1 20 और 21 22। अरे उल्टा ना गिन रहे हूँ, मैथ लग रहा है। देखो 14 5 90 और 19 20 21 22 और 22 में 8 जोड़ दोगे 30। बोलो 30 हो गया, हो गया ना 30? 30 हो गया। हाँ, सबसे पहले बाबू बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, कार्पल, मेटा कार्पल और कौन सा बाबू, फ्लेंजिस। देखो हाँ, ह्यूमरस की बात करें तो 1, रेडियस की बात करें 1, अल्ना की बात करें तो 1, कार्पल की बात करें 8, मेटा कार्पल की संख्या 5, फ्लेंजिस की संख्या 14। और इसी याद रहना चाहिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ? चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये टोटल बोन बाबू, देखो लेग का अब लेग का बोन देख लेते हैं। किसका बाबू बोन? लेग, लेग का बोन। लेग की बाबू बोन की बात करें तो ये जो थाई बोन है तुम्हारा, ये थाई बोन, इस थाई बोन को बाबू बोलते हैं फीमर। इस थाई बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। इस थाई बोन को क्या बोलोगे? फीमर। फीमर की संख्या 1। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना गोला सा डिस्क लाइक शेप, इसी को बोलते हैं पटेला। डिस्क लाइक शेप, इसकी बाबू होता है पटेला। इसको क्या बोलोगे? पटेला। डिस्क लाइक शेप का होता है, इसको बोलते हैं बाबू पटेला। पटेला की भी संख्या कितना है बाबू? 1। पटेला की संख्या कितना? 1। आगे देखोगे मिलेगा टिबिया, आगे बाबू मिल जाएगा टिबिया। ये जो है ना सबसे वीकेस्ट बोन, फिबुला, और ये तुम्हें दिख रहा है टिबिया, ठीक है। तो टिबिया की संख्या 1 और फिबुला की भी संख्या बाबू 1। टिबिया की संख्या 1 और फिबुला की भी संख्या 1। फीमर, पटेला, टिबिया, टिबिया, फिबुला। फीमर, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। आगे बात यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टार्सल मिलेगा। जो गोला साइज से फेंका रहता है ना दोनों साइड, वो टार्सल है। वो बाबू कौन सा है? टार्सल। टार्सल की टोटल संख्या होता है 7। टार्सल की टोटल संख्या 7। आगे बात करें मेटा टार्सल, आगे क्या मिल जाएगा? ये मेटा टार्सल, ये मेटा टार्सल है। मेटा टार्सल की बाबू बात करें तो इसकी टोटल संख्या कितना होता है? 5, ठीक है। अब बात करें बाबू फ्लेंजिस, फिंगर बोन, पैरों में तो फिंगर होता है। फ्लेंजिस, फ्लेंजिस की टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। काउंट करो, 30 हुआ, काउंट करो 13 हुआ, 14 5 19 और 90 20 21 23 25, ठीक है। गिने का फिर काउंट करो तो बाबू 90 20 21 23 24 14। काउंट करो तो दूसरा काउंट कर बढ़ा रहे हैं, तो काउंट करो इसको 30 काउंट हो रहा है। 30 होगा ना? यस सर, 30। हाँ सर, 30 है। चलो सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, 30 हो रहा है, सही है, सही है ना। तो बताओ तो, सबसे ऊपर बाबू फीमर, सबसे ऊपर फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटा टार्सल, मतलब फ्लेंजिस। अब चलो यहाँ पर संख्या देख लेते हैं। चलो बताओ फीमर की संख्या, फीमर की संख्या, पटेला की संख्या, टिबिया की संख्या, की संख्या 1, टार्सल की संख्या, फ्लेंजिस की संख्या बाबू 14, ठीक है। टोटल काम कर लोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? 30 सर। हाँ, यहाँ तक प्रॉब्लम समझने में, समझ में आया है ना? समझ में आया है ना बाबू? यस समझ सर। में आया कि नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं। अब देखो बात करें बाबू एस्केपुला, एस्केपुला को हम लोग बात किए थे ना। एस्केपुला की संख्या टोटल कितना होता है बताओ तो? यार बहुत गर्मी हो रहा है। एस्केपुला की टोटल संख्या बाबू बात करें तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। कैल्विकल की बोन की बात करें बाबू तो इसकी भी संख्या कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब देखो
ये जो है ना तुम्हारा, इसी के स्केपुला बोलते हैं, जहाँ से ये आम जुड़ा रहता है। और ये वाला जो बोन देख रहे हो, इसको बोलते हैं कैल्विकल बोन, या इसी को कॉलर बोन बोलते हैं। कौन सा बोन? कॉलर बोन। अब यहाँ, हाँ यहाँ पे देखो मेन फिगर में, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो बोन दिख रहा है बाबू, ये बोन, ये दोनों साइड से पाया जाएगा, दो संख्या है, इसी को बोलते हैं कॉलर बोन। इसी को क्या बोलोगे? कॉलर बोन। आ रहा है समझ में? ये वाला बोन, ये वाला बोन, यहाँ पर दो, यहाँ पर कॉलर, इसी को बाबू बोलते हैं कॉलर बोन। और यहाँ पर जो बोन है, यहाँ पर दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पर जो बोन है, ये वाला, कौन सा कलर से करें? ग्रीन कलर। देखो यहाँ पर जो बोन है ना, ये वाला बोन, इसको बाबू बोलते हैं एस्केपुला। इसको क्या बोलोगे? एस्केपुला। और इसको क्या बोलोगे? कॉलर बोन। ठीक है, एस्केपुला की टोटल संख्या 2 और कॉलर बोन की बाबू टोटल संख्या 2। याद रखना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना? है? अब देखो, इसको बाबू बोलते हैं पैल्विकल बोन। ये वाला जो बोन है ना, ये बोन दिख रहे हो ना, ये बोन, इसी को क्या बोलते हैं? पैल्विकल बोन बोलते हैं। इसी को पैल्विकल बोन बोलते हैं, पैल्विकल। ठीक है, या इसी को पैल्विकल ना बोल, देखो यहाँ पे लिखा है ना, पैल्विकल ग्राइडल, ये तुम्हारा पैल्विकल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ जितना चीज बताया इसमें भी देखो दिया है। ये तुम्हारा ह्यूमरस हो गया, ठीक है, अल्ना हो गया ना, बहुत बड़ा है। ये तुम्हारा ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रिंजिस। तो याद रखना। इधर चले जाओगे नीचे तो ये फीमर, ये पटेला, ठीक है, ये तुम्हारा फिबुला, ये टिबिया, ये टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रिंजिस। इस टोटल चीज बाबू याद रखना। टोटल चीज याद रखना। चश्मा, चश्मा पहन रहे तो चश्मा पर स्वीट एक को पसीना गिरता है। तो यहाँ तक बाबू दिक्कत समझ में आ गया ना? तो हम लोग लिम्स देख लिए। यहाँ तक बाबू बात करें तो हम लोग लिम्स देख लिए। लिम्स में हमने हैंड का भी बोन बता दिया, और हमने बाबू लेग का भी बोन बता दिया। बोलो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आया है ना? यस। अब क्या बच रहा है? स्कैपुला भी देख लिए, पैल्विकल बोन भी देख लिए, कैल्विकल बोन भी देख लिए। ठीक है, तो बच क्या रहा है अब? कौन सा बोन हम लोग खत्म कर लिए? अपेंडिकुलर बोन खत्म कर लिए ना? अरे अपेंडिकुलर बोन खत्म कर लिए, कौन सा बोन बच रहा है? एक्सियल। अब बच रहा है बाबू एक्सियल। देखो, एक्सियल बोन की बाबू बात करें तो एक्सियल बोन में क्या क्या चीज आ जाएगा? ठीक है, तो एक्सियल बोन में बोलो, ये हमारा आ रहा था कौन सा? रिप्स आ रहा था ना? अरे रिप्स इसी में आ रहा था ना? रिप्स को ही क्या बोलते हैं? केज भी बोलते हैं इसको, थेरेउकिक केज भी बोल सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्स भी बोल सकते हैं। ये रिप्स की टोटल संख्या कितना था? 24। एक पेयर में 12। देखो इधर ये देख रहे हो ना, यही रिप्स है, ये सब रिप्स है, ये सब बाबू क्या है? रिप्स है। तो एक साइड रिप्स की संख्या कितना होता है? 12। इधर 12 है और बाबू इधर 12 है। इधर कितना है? 12। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। अब ये दोनों रिप्स देखोगे, ये दोनों रिप्स बाबू देखोगे तो देखो क्या चीज से जुड़ा हुआ है? बीच में ये जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? बीच में दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है, ये इसी को स्टर्नम बोलते हैं। इसी को बाबू क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टर्नम। इसी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इसी स्टर्नम से रिब्स क्या रहता है? अटैच रहता है। इसी स्टर्नम से रिब्स क्या रहेगा? अटैच रहेगा ना। अब देखो ये स्टर्नम बाबू देखोगे, जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम, तो अब ये स्टर्नम एक प्रकार का कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन होता है। ठीक है, तो याद रखना। स्टर्नम की टोटल संख्या कितना था? 1। अरे बताए थे ना, स्टर्नम की टोटल संख्या कितना था? 1 था। तो इसलिए बाबू याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग 25 बोन देख लिए एक्सियल में भी, रिब्स में टोटल 24। अब बात करें एक स्टर्नम हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक ना होना चाहिए। की बात कर लेते हैं बाबू हम लोग अब स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या बोलते हैं उसको? वर्टेब्रा कॉलम, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन की बात कर लेते हैं। इसी को बैकबोन बोलते हैं, या इसी को वर्टेब्रा भी बोलते हैं, वर्टेब्रा कॉलम। ठीक है, वर्टेब्रा कॉलम। पहला चीज, ये बैकबोन किसको प्रोटेक्शन देता है? ये बताओ। स्पाइनल कॉर्ड को किसको देगा? स्पाइनल, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे यहाँ पर बाबू बात करें तो ये रिब्स किसको प्रोटेक्शन देगा? रिब्स की बात करें
लंग्स को और इसको हार्ट को, हार्ट को, ठीक है। तो उसी प्रकार बाबू बात करें हम लोग इस बैकबोन की, तो बैकबोन ये किसको प्रोटेक्शन देता है? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको? ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अब भट्टाबरा में देखोगे, अभी हमने बोला जन्म के टाइम देखोगे तो यहाँ पर 33 होता है, लेकिन बाद में ये कितना हो जाता है? इसकी संख्या टोटल 26। जब एज एक्सियल काउंट करते हैं तो 26 ही काउंट करते हैं, तो याद रखना दोनों संख्या, ठीक है। दोनों संख्या याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ऊपर वाला मतलब ये जो तुमको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाबू कैर्विकल स्पाइन। क्या बोलते हैं? कैर्विकल स्पाइन, याद रखना, ठीक है। बात कर बाबू, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बाबू थोरैकिक स्पाइन। क्या बोलते हैं इसको? थोरैकिक स्पाइन। यहीं तक बाबू देखोगे तो रिब्स लंग्स हार्ट यहीं पाया जाता है, ठीक है। बात करें नीचे वाला, इधर से यहाँ तक, तो इसको बाबू बोलते हैं लंबर स्पाइन। क्या बोलते हैं? लंबर स्पाइन, ठीक है। और इसको बात करोगे तो इसको बाबू बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम जो कि कहाँ से, जो वहां पर पेल्विकल बोन बताया था ना तुमको, पेल्विकल बोन यहाँ पर, हाँ चला गया, यहाँ पर ये पेल्विकल बोन बताए थे ना, तो यहाँ पर देखो यहीं पर तुम्हें दिख जाएगा क्या? सैक्रम। यहाँ पर देखो सैक्रम दिख रहा है कुछ, ये सैक्रम, यहाँ पर सैक्रम दिख रहा है ना, ये बोन, ये एक्चुअल में वो क्या है? वो जो सैक्रम है ना, भट्टाबरा ही है, ठीक है, इसीलिए उसको सैक्रम बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। और सबसे नीचे बाबू हो जाएगा कोकिक्स। सबसे नीचे का हो जाएगा कोकिक्स। देखो कोकिक्स भी तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर ये कोकिक्स दिख रहा है ना, तो ये नीचे वाला ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में देखोगे तो इधर से ये भट्टाबरा कुलम आया, ये सब जो है ना, यही बैकबोन है, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सबसे ऊपर कैर्विकल स्पाइन, थेरोकिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रम और कोकिक्स। एक बार बोलो तो मेरे साथ, सबसे ऊपर कौन सा? सर्विकल स्पाइन। सबसे ऊपर बाबू सर्विकल स्पाइन, उसके बाद थोरैकिक स्पाइन, फिर लंबर स्पाइन, फिर सैक्रम, फिर कोकिक्स। याद हुआ? ये पूरा याद रखना है। सबसे ऊपर बाबू कैर्विकल, बीच में थोरैकिक, फिर लंबर स्पाइन, सैक्रम, फिर बाबू कोकिक्स, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर याद रख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है भट्टाबरा, ठीक है। ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो इधर वाला भट्टाबरा कॉलम है ना। सबसे ऊपर कैर्विकल, थोरैकिक, लंबर ना, सैक्रल, ठीक है, कोकिक्स। कोकिक्स याद रख लेना, ठीक है, इसको याद रखना कोकिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बाबू? अब देखो ये जो खोपड़ी है ना बाबू, कहीं ना कहीं देखोगे ये खोपड़ी से ही निकल रहा है। ये स्पाइनल कोड ये पीछे वाले खोपड़ी से निकलता है कि नहीं निकलता है? पीछे वाले अस्कल, खोपड़ी को अस्कल बोलते हैं, वहां से निकलता है ना। ये जो खाली जगह जो खोखला होता है ना, उसको बाबू बोलते हैं फोरमीन मैगमन। ये जो खाली जगह जहाँ से स्पाइनल, मतलब जहाँ से स्पाइनल कोड है, ये बैकबोन निकलता है ना, मतलब खोपड़ी के जो पीछे वाली खाली जगह होता है उसको बोलते हैं फोरमीन मैगमन। फोरमीन मैगमन, मैग्नम, फोरमीन मैग्नम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। जो अस्कल के बिहाइंड द अस्कल होलो एरिया, बिहाइंड द अस्कल होलो एरिया इज नोन एज फोरमीन मैगमन, ठीक है। तो ये बाबू याद याद रख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो अभी एक्सियल में हमने अभी क्या क्या देखा? अभी बाबू हमने रिब्स देख लिया, ठीक है, बैकबोन भी देख लिया, वर्टेब्रा कॉलम, ठीक है। फिर बाबू हमने स्टर्नम भी इसमें देख लिया, स्टर्नम। रिब्स की टोटल संख्या 24, बैकबोन की टोटल संख्या 26, स्टर्नम की बाबू टोटल संख्या 1, ठीक है। अब बच क्या रहा है? अस्कल बच रहा है। कौन सा बोन बच रहा है? अस्कल बच रहा है ना। अब इस अस्कल को बाबू हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्कल को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक हाइड बोन होता है, हाइड बोन देखो बता देते हैं। ये अस्कल टोटल हमें 29 बोन पढ़ना है, तो 29 बोन ये कल पढ़ लेंगे, और आज हमने इतना बोन खत्म किया। एक हाइड बोन की बात करें बाबू, तो हाइड बोन तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा। हाइड बोन की बात करें तो हाइड बोन इधर दिख जाएगा, कहीं इधर नहीं है फिगर। हाइड बोन की बाबू बात करें तो हाइड बोन देखो, ये हाइड बोन है। इधर देखो, यहाँ पर फिगर थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिख रहा है, कल दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखोगे ना, जो गर्दनिया होता है नेक, यहाँ पर यहीं पर हाइड बोन होता है। फांसी देते टाइम यही हाइड बोन क्या होता है ना, यही हाइड बोन टूट जाता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग बाबू बात करें तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, आजकल के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा एक चीज और बता देते हैं, आगे पीपीटी बना है जिसे, ये वाला चीज, ठीक है, इसको भी लिख लेना है।
तो बात करें बाबू हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन होता है? हाँ स्टेपस। या स्टेपस कहाँ का बोन है? ईयर का। ईयर। लार्जेस्ट बोन की बाबू बात करें तो कौन हो जाएगा? फीमर। फीमर, ये थाई बोन, इसको क्या बोलते हैं? थाई बोन बोलते हैं। बात करें बाबू वीकेस्ट बोन, हमारे बॉडी में सबसे टिबिया। कमजोर बोन है? कैल्विकल बोन। हाँ यस सर। कैल्विकल बोन है, कैल्विकल बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बाबू बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा हो जाएगा? डेंट्राई बोन, जिसको मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ये कल स्कल में पढ़ाएंगे, इसी को डेंट्राई, इसी को डेंट्री बोन भी बोल सकते हो। जबड़े का हड्डी होता है ना जो, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हॉलो बोन की बाबू बात करें तो ये हॉलो बोन कौन होता है? पैर की जो हड्डी होती है, पैर का हड्डी, द बोन ऑफ फीट, द बोन ऑफ फीट, फीट बोन। जो फीट बोन है ना, ये तुम्हारा होलो बोन होता है। एक बताओ, पंछी में भी, पंछी का जो बोन होता है बर्ड्स का, वो भी तो होलो होता है, इसीलिए वो उड़। हाँ, साइनेस्ट बाबू बोन की बात करें तो साइनेस्ट बोन है कौन? टिबिया। साइनेस्ट बोन कौन सा है? टिबिया। टिबिया ये कहाँ का बोन है? लेग का। लेग का। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? तो ये बताओ आज का क्लास समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? कल की क्लास में बाबू बात करें तो हम लोग, हाँ अस्कल की बात करेंगे, ठीक है? अस्कल देख लेंगे और थोड़ा बहुत ज्वाइंट देख लेंगे, ज्वाइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये कल देख लेंगे, अस्कल और ज्वाइंट। आया समझ में? यस। चलो ठीक है। सर। ठीक। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। दोबारा बाबू देख कर क्या करना, रिकॉर्डिंग फ्रॉम, ये नोट्स वगैरह बना लेना, ओके ठीक सर। है? ओके ओके, बाय, गुड नाइट।